हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का कश्मीर सीरीज़ के एक और नए एपिसोड पे। और इस एपिसोड में मैं आप लोगों को दो ऐसी जगह ले जाऊंगा जिन्हें कश्मीर की शान मानी जाती है। और वो दोनों जगह है सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना। फिलहाल आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरा 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिया। तो आई होप इन फ्यूचर आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो फिलहाल चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. श्रीनगर से सोनमर्ग का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 80 किलोमीटर है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, लगभग 8 या 8:30 बजे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा कॉन्वॉय रहता है जिससे आपको लेट भी हो सकता है। वैसे सोनमर्ग जाने में टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि रास्ता बहुत ही अच्छा है और नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग नज़ारा एंजॉय करो। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अभी हम जिस जगह पे आके खड़े हैं, इस जगह का नाम है सोनमर्ग टनल, जो कि गगनगिर को सोनमर्ग से जुड़ता है। और ये श्रीनगर टू लेह नेशनल हाईवे में पड़ता है। इस टनल का जो लेंथ है वो लगभग 6.5 किलोमीटर्स है। और ये जो टनल, इसका काम शुरू हुआ था 2015 में, और 2024 में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। इस टनल का जो मेन पर्पस है वो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी। मतलब यहाँ पे अगर पहले बहुत हेवी स्नोफॉल हो जाता था तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो पूरा बंद हो जाता था, लेकिन ये टनल हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। इस टनल के अंदर मॉडर्न लाइटनिंग और वेंटिलेशन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और इमरजेंसी इवैक्यूएशन टनल सब कुछ दिया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।
टनल क्रॉस करके ही हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए और यहाँ का नज़ारा और भी नेक्स्ट लेवल है। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो लगभग 2 घंटा ट्रैवल करके हम लोग फाइनली सोनमर्ग तक पहुंच गए। अभी हम यहाँ से घोड़ा लेके थाजेवास ग्लेशियर तक जाएंगे और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जोजिला पास और 0 पॉइंट भी जा सकते हो या फिर आप दोनों जगह एक ही दिन में घूम सकते हो। मतलब आप पहले थाजेवास ग्लेशियर जाओ, उसके बाद नीचे आके यहाँ से कार या कैब लेके आप जोजिला पास और 0 पॉइंट घूम के आ सकते हो। लेकिन हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम थाजेवास ग्लेशियर पे ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं, आप नज़ारा एंजॉय करो। पार्किंग से थाजीवास ग्लेशियर तक जाने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। तो जब आप नीचे घोड़ा लोगे तो आप घोड़े वाले से एकदम अच्छे से बार्गेनिंग करके ही लो। ये लोग आपको यहाँ पे कोई सरकारी रेट या फिर फिक्स रेट नहीं दिखाने वाला, तो आप जितना हो सके उतना ही बार्गेनिंग करो। अगर एक घोड़े वाले के पास नहीं हो रहा है तो आप दूसरे वाले के पास जाओ, लेकिन आप बार्गेनिंग करो। ये लोग आपको उट पटांग प्राइसेस बता के आपको स्कैम करने का कोशिश करेगा। और अगर पॉसिबल हो तो आप ग्रुप में जाओ, क्योंकि ग्रुप में ये लोग थोड़ा रेट कम करता है। लेकिन अगर आप 1 या 2 घोड़ा लोगे तो इनमें ये लोग रेट ज़्यादा कम नहीं करता। तो आप वहाँ पे जाके अगर सिंगल लोग हो तो आप एक ग्रुप के अंदर घुस जाओ, जाके उन लोगों के साथ जाओ, तो इससे आपका ही फायदा होने वाला है।
घोड़े पे लाके ये लोग हमें एक पॉइंट पे उतार दिया जो कि थाजीवाश ग्लेशियर से बहुत आगे था। तो हमने जब घोड़े वाले से पूछा कि हमें एग्जैक्टली थाजीवाश ग्लेशियर के पास जाना है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से जो रास्ता है वहाँ पे ट्रेकिंग चलता है और घोड़ा ले जाना अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे आंखों के सामने से वहाँ पे घोड़ा और टूरिस्ट जा रहा है। तो इससे एक चीज़ का पता लग गया कि आप जैसा पैसा दोगे ये वैसा ही आपको घोड़े पे ले जाएगा। तो अगर आप घोड़ा लोगे तो आप घोड़े वाले से अच्छे से पूछताछ कर लेना कि हमें एग्जैक्टली थाजीवाश ग्लेशियर के पास ही जाना है, उससे आगे अगर कहीं उतार दोगे तो आप ठीक से पैसा नहीं दोगे। तो ऐसा एकदम प्रॉपर बातचीत करके बार्गेनिंग करके उसके बाद ही आओ। जिस पॉइंट पे हमें उतारा गया था वहां से थाजीवाश ग्लेशियर दिख तो रहा था लेकिन बहुत दूर था। तो हमने डिसाइड किया कि जितना हो सके हम चल के थाजीवाश ग्लेशियर के पास तक जाएंगे। तो हमने वैसा ही किया। थाजीवाश ग्लेशियर फेमस है अपने एमरल्ड मेडोज, पाइन फॉरेस्ट और स्नो कैप माउंटेन्स के लिए। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो लगभग 2800 मीटर है। और यहाँ पे आने के लिए आपको ट्रेकिंग या फिर घोड़े पे ही आना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। और थाजीवाश ग्लेशियर लोकेटेड है नियर सोनमार्ग, गैंडरबल डिस्ट्रिक्ट। जिस दिन हम सोनमर्ग गए थे उसके नेक्स्ट डे ही हम गुलमर्ग के लिए निकल गए। श्रीनगर से गुलमर्ग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 51 किलोमीटर्स है, जो आपको बाई कार कवर करने में 1.5 घंटा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, 8 या 8:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे भी रास्ते में कॉन्वॉय रहता है। तो आप अगर गोंडोला राइड करने वाले हो तो आप जितनी जल्दी पहुंच सकोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि गोंडोला का जो लंबा लाइन है वो आप अवॉइड कर पाओगे। इसीलिए जितना हो सके आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ ताकि आप जल्दी वहां पे पहुंच सको।
लगभग 1.5 घंटा ट्रैवल करके और रास्ते का नज़ारा एंजॉय करते करते हम लोग गुलमर्ग तक पहुंच गए और यहाँ से हम लोग चल के गोंडोला स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप गोंडोला राइड करना चाहते हो तो आपको पहले से ही टिकट बुक करके आना पड़ेगा और अगर आप तत्काल टिकट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 600 रुपये एक्स्ट्रा दे के टिकट बुक करना पड़ेगा। तो अगर आप इन एडवांस गोंडोला का टिकट लेके आना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैनोरेमिक टूर्स एंड ट्रैवल से कांटेक्ट करें, जो आपको एक हैसल फ्री जम्मू एंड कश्मीर का टूर एक्सपीरियंस करके देगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। बाकी आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ से अब गोंडोला की ओर जाते हैं। अभी हम गोंडोला पे बैठ चुके हैं और ये अब हमें फेज़ 1 तक ले जाएगा। फेज़ 1 पे उतरते ही हमें पता चला कि फेज़ 2 में स्नोफॉल शुरू होने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम फेज़ 2 के लिए गोंडोला पे बैठ गए। फेज़ 2 पे पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में स्नोफॉल शुरू हो गया और गोंडोला पे बैठ के ऐसा स्नोफॉल एक्सपीरियंस शायद ही किसी ने किया होगा। और ये जो स्नोफॉल अभी हो रहा है ये 2025 सीजन का पहला स्नोफॉल है, जो उस दिन गुलमर्ग में सिर्फ फेज़ 2 पे ही हुआ था।
लगभग 1 घंटा स्नोफॉल होने के बाद अब वो बंद हो चुका है और आप देख सकते हो कि कैसे टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। अभी सामने ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये फ़ोन या टीवी में शायद तो मामूली लग रहा हो, लेकिन अगर आप ये अपने खुद के आँखों से देखोगे तो आप शायद ही बिलीव कर पाओगे कि आप लोग क्या देख रहे हो। मतलब एक टाइम पे आपको लगेगा कि आप सपना देख रहे हो। और ये जो माउंटेन पीक है, इसका अगर नाम आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में इसका नाम मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल आप लोग वीडियो एन्जॉय करो। स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पे रश लग गया। मतलब फेज़ 1 में जितने भी टूरिस्ट थे वो सब स्नोफॉल होने का खबर सुन के यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए जो पहले जो टूरिस्ट आए थे उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप फेज़ 1 पे लौट जाओ ताकि यहाँ पे थोड़ा रश कम हो सके। इसीलिए हमने गोंडोला पे बैठ के फेज़ 1 के लिए रवाना दे दिया। फेज़ 2 का जो ऑल्टीट्यूड है वो अप्रॉक्सिमेटली 14,000 फीट है और इसीलिए इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट गोंडोला राइड भी कहा जाता है। अभी हम 14,000 ऑल्टीट्यूड से थोड़ा नीचे फेज़ 1 की ओर जा रहे हैं। ये फेज़ 1 है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा एकदम लश ग्रीन होके रखा है। मतलब उस दिन सिर्फ फेज़ 2 पे ही स्नोफॉल हुआ था और वो सीज़न का पहला स्नोफॉल था। फेज़ 1 में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आप आके यहाँ पे स्कीइंग वगैरह कर पाओगे और तब फेज़ 2 बंद रहता है। इसीलिए सिर्फ विंटर में ही फेज़ 1 वर्थ इट है। और अगर आप ऑटम के महीने में आ रहे हो तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का ही टिकट ज़रूर बुक कराना, क्योंकि फेज़ 1 में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो जो मज़ा फेज़ 2 पे है वो फेज़ 1 पे नहीं है। तो अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आप सिर्फ फेज़ 1 का टिकट बुक कराना और अगर आप ऑटम में आ रहे हो तो आप फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का ही टिकट बुक कराना। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा है और बहुत देर से आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था मुझे। तो मिलते हैं किसी नए और वीडियो में। टिल देन टेक केयर और गुड बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नए और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।